गाइस, सिद्धू मूसावाला की मौत के बाद उनके हर एक चाहने वाले की आंखें नम हैं। उनके पेरेंट्स बेहद ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके एक करीबी मित्र सन्नी माल्टन ने एक संदेश लिखा जिसे मैं आप सबको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आपके आंखों से पानी निकल आएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं टूट गया हूँ, मैं कभी भी एक जैसा नहीं रहूँगा फिर से। मैं यहाँ पिछले 24 घंटों से हमारी यादें देख रहा हूँ। खासकर इस वीडियो को क्यों भगवान, क्यों तुमने मेरे भाई को मुझसे क्यों लिया। मैं तुम्हारे बिना कभी भी संगीत में कुछ नहीं था और कभी भी कुछ नहीं होगा। जो मैं आज हूँ उसे तुमने मुझे बनाया है। तुम्हारी तरह मेरी पीठ कभी किसी के पास नहीं थी। मैं हर रोज़ आपसे एक मिस्ड कॉल या एक संदेश के लिए जागता हूँ और पिछले 2 दिनों में मैंने आपके ऑनलाइन का इंतज़ार किया है। हालांकि मुझे पता है कि अब आप कभी भी नहीं आएंगे। आई एम सॉरी माई ब्रो, आई एम सो सॉरी। कोई भी कभी नहीं समझ पाएगा कि आप कितने महान व्यक्ति थे। काश मैं यहाँ बैठकर दुनिया को उन वार्तालापों के बारे में बता पाता जो मेरे और आपके पास बीच में हुई थी, और जो कुछ भी हमने योजना बनाई थी और आपकी मातृभूमि ब्रैम्पटन की यात्रा के लिए यह तुम्हारा घर था। हम सब तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर दिन हम फ़ोन पर अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारे बिना अब सब कुछ अधूरा है। आपने मुझे ताश के पत्तों की एक डेक तैयार करने को कहा था ताकि हम भाभी खेल सकें। भले ही आप उस पर भयानक थे, मैंने हमेशा दुनिया को बताया कि तुम कितने महान थे। इस सब में सबसे कठिन बात यह है कि मैंने न केवल अपने भाई को खोया बल्कि मैंने अपने पसंदीदा कलाकार को भी खो दिया है। लोग मुझसे कहा करते थे, तुम हर समय सिद्धू के बारे में क्यों पोस्ट किया करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक था। मेरे पिताजी ने आज सुबह मुझसे कहा कि मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर से यात्रा करते हैं, लेकिन मेरे पास अपना करियर आपके साथ साझा करने का सौभाग्य था। एक बात जिसने मुझे कभी परेशान नहीं किया वह यह है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आपके पास कोई स्टैंड नहीं है क्योंकि हमने सभी बकवास को किनारे कर दिया और हमें परिवार का एहसास कराया, मैं आज क्या करता। अगर मैं एक स्टैंड रखता और अपने भाई को कभी सॉरी नहीं कहता। मैं आज शांत हूँ क्योंकि जब आप अक्टूबर में आए थे तब हम कार में बैठे थे और कई घंटों तक सब कुछ के बारे में बातें की थी। मुझे वह बातचीत हमेशा याद रहेगी। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए एक समय और स्थान होगा। मुझे खेद है कि आपके माता पिता इस दुख से गुजर रहे हैं। कोई इसके लायक नहीं, कोई नहीं। यह शर्म की बात है कि मुझे लोगों से कितने संदेश मिले कि मैंने अभी तक पोस्ट क्यों नहीं किया। मेरे भाई चले गए यार, मुझे रहने दो। आई लव यू माई ब्रो, आई लव यू माई ब्रो, सनी माल्टन। और मैं भी ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि सन्नी माल्टन का यह संदेश सिद्धू मूसावाला तक भगवान ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।